आपका हार्दिक अभिनंदन। ये दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.3 चल रहा है उसका हम लोग 11 नंबर करें जो छूट गया था प्रश्नावली से, इसको आज मेंटेन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी एक बात मैं बता देना चाहूँगा आपको, नोट में इस बात को विशेष रखिएगा कि यदि पदों का योग दिया हो, यानी S1 का मान दिया हो, जैसे कि पदों का योग आपको S1, S2, S3, .SN तक दिया है, SN पद तक दिया है। अब इसमें अगर पूछे आपसे, कोई पूछे कि बताइए इसमें प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद S1 है, नहीं ये बात आपका सही है। लेकिन और कोई कहता है कि दूसरा पद बताइए, तो आप S2 नहीं कह सकते क्योंकि ये दूसरा पद नहीं है, ये दूसरा पदों का योग है, दो पदों का योग S2 है। तो इसलिए हमको चाहिए क्या, हमको देखिए हमको क्या कह रहा है कि अगर S1 S2 दिया हो, यानी आपको पदों का योग दिया हो, तो कैसे हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे आइए जानते हैं। जो प्रथम पद होता है जिसको प्रथम पद बोलते हैं, यानी जिसको आप लोग ए बोलते हैं, ए यानी A1 को ही हम लोग S1 कहा जाता है। उसके बाद इसका दूसरा जो पद निकालना है यानी A2 निकालना है। अब पदों का योग दिया हो यानी S1 S2 दिया हो, तब पदों का योग निकालने का फॉर्मूला इसमें होता है कि S2 में से S1 को घटा दीजिए। और उसी तरह अगर आपको तीसरा पद निकालना हो तो S3 में से S2 को घटा दीजिए। अब नहीं देख रहे हैं यहाँ पर क्या लग रहा है, यानी जो भी निकालना, जो भी पद निकालना उस पदों का योग में से उसके पहले वाले पदों का योग क्या कर दिए, घटा देंगे। 3 है तो देखिए कम कर घटाया ना S2 को। अरे A4 निकालना होता तो S4 में से कम कर घटा दिए, S3 को घटा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो ये आपको बेसिक चीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली को पढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्नावली आपको जो दिया है वो दिया है, कह रहा है कि यदि किसी AP का प्रथम n पदों का योग आपको 4n - n² है, तो कह रहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1 बताना है, यानी प्रथम पद को ही हम लोग S1 बोलते हैं। और कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात करना है और दूसरा पद भी बताना है। इसी प्रकार आपको तीसरा, 10वें और nवें पद का मान ज्ञात करना है। ये 4 चीज़ आपको निकालना है। यानी सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। क्या दिया है आपको, प्रथम से कह रहा है AP का प्रथम n पदों का योग, देखिए कितना दिया है 4n - n, यानी n पदों का योग, n पदों का योग दिया है 4n - n²। ठीक है, साथ में कह रहा है कि हमें इसमें प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करने में हम लिख सकते हैं, कह रहा है कि प्रथम पद यानी आपको प्रथम पद यानी A यानी A1 को ही हम लोग S1 बोलते हैं। कह रहा है कि देखिए S1 ज्ञात करना है, प्रथम पद अर्थात S1, यह बराबर आपको व्हाट है। साथ में कह रहा है प्रथम दो पदों का योग बताना है, यानी S2 का मान भी बताना है आपको। साथ में कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, यानी आपको A2 भी बताना है। साथ में कह रहा है कि आपको बताना है दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार इसका तीसरा पद यानी A3 का वैल्यू, और उसके बाद आपको 10वां पद यानी A10 का वैल्यू, और साथ में कह रहा है इसका nवां पद यानी AN का वैल्यू भी बताना। ये आपको 6 चीज़ व्हाट है, इसका वैल्यू निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं। पहले यहाँ पर n का मतलब समझते हैं ना, जहाँ n हमारा प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 आपको डॉट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम एक एक करके जानते हैं कैसे निकलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले n का वैल्यू हम 1 रखेंगे, इससे हमारा S1 S2 निकल जाएगा, जिससे हम आसानी से पद निकाल सकते हैं। और n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। इसको सॉल्व S2 कीजिएगा तो आपको 4 × 2, यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 - 4 = आपको 4 हो जाएगा। और S3 निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 4 × कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 3 का स्क्वायर, यानी आपको ये आपको हो जाएगा 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, घट कर आपको 3 हो जाएगा। और उसी तरह हम कर अगर A9 निकाल दे तो आपको S9 निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, S9 बराबर आपको हो जाएगा 4 × 9, यह आपको हो जाएगा क्या 9 का स्क्वायर, यानी आपको 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 81 हो जाएगा दोस्तों। अब घटा लीजिए, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बचा आपको 7 में 3 में 4 यानी 45 हो जाएगा, वो भी माइनस का 45 हो। और मैं कहूँ कि A10 बताइए, इस 10, अब इस 10 का निकालना हो तो आपको हो जाएगा 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, ये आपको 40 हो जाएगा, ये आपको 100 हो जाएगा, घटेगा तो आपको माइनस का 60 हो जाएगा ना। अब आसानी से निकाल सकते हैं उसी तरह A3 कर। अब देखिए इसको सजाएंगे, अगर सजाएंगे और यहाँ तो ये डॉट डॉट कर कहाँ तक निकल सकता है, SN तक निकल सकता है। कहाँ तक निकल सकता है, SN। अब इसको सजा दीजिए और सजाइएगा तो आपको हो जाएगा S1 S2 S3
डॉट 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 हमने कहा कि बीच में हमने निकाल सकते हैं क्या, हमने कहा कि S9 भी निकल सकता है, कमा एस आपको S10 में निकल डॉट डॉट कर कहा तब SM तक निकल सकता है, यानी SM तक निकल सकता है ना। अब यहाँ पर S1 का वैल्यू आप देख लीजिए, आपको सजा कर रख दीजिए, यहाँ पर 3 है। S2 का वैल्यू देखिएगा तो कितना है S2 का वैल्यू, S2 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है। यहाँ पर S3 का वैल्यू देखिए आपको 3 है, डॉट डॉट कर सकते हैं। S9 का वैल्यू देखिएगा तो आपको S9 का वैल्यू आपको मिल जाएगा -45। उसके बाद S10 का देखिएगा तो इसका मिल जाएगा -60। उसके बाद आपको SM तक जाएगा ना। अब आपको निकालते देखिए, एक एक करके ज्ञात करेंगे। प्रथम हमको चाहिए A1 को हम लोग बोलते, A1 ही हमारा A1 होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं S1 का वैल्यू तो दिया है ना, देखिए कितना दिया है, 3 दिया है, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब करा है कि हमको चाहिए दूसरा पद का योग यानी S2 का मान। S2 का मान तो आपको सामने दिया है कितना 4, यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब चाहिए दूसरा पद यानी A2 का मान। A2 जब S1 दिया हो तो A2 निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था, S2 में से घटा दीजिए S1 को, यानी आपको दूसरा पद का योग में से प्रथम पद का योग घटा दीजिए। तो दूसरा पद का योग कितना दिया है दोस्तों, आपको 4 माइनस आपको हो जाएगा 3, घटेगा तो 1 हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि हमको चाहिए क्या, तो A3 चाहिए, A3 यानी A3 बराबर निकालना है तो आपको S3 में से घटाना होगा S2 का। S3 का वैल्यू आपको देखिए, S3 का वैल्यू आप देखिएगा तो आपको मिल गया है 3, S2 का वैल्यू आपको 4 घटेगा तो -1 हो जाएगा दोस्तों। अब जानते हैं हम लोग S10 का निकालेंगे, आइए हम लोग S10 का निकालते हैं। और S10 का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा S10 माइनस S9 हो जाएगा ना। यहाँ पर देख लीजिए S10 का वैल्यू हमारा मिला हुआ हमने निकाला है, यहाँ पे देखिए S10 का वैल्यू हमारा -60 है और घटेगा कितना -45, क्योंकि आपको S9 का वैल्यू है, डबल चिन्ह होगा तो माइनस वाले का ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, -60 प्लस का 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको -15, ये आपका S10 का हो गया। अब चाहिए हमको क्या, हमको चाहिए, अब देखिए SN का भी चाहिए हमको, चाहिए ना N का वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान है। N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर N रखा है, यहाँ पर हो जाएगा SN, देखिए हमने यहाँ पर और S10 निकालते हैं 10 रखा है ना, यहाँ से 10 में से कम करके यहाँ पर रखाया है। उसी तरह N में से कम करके क्या लिखिएगा, N में से कम किए तो N -1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए SN का वैल्यू तो हमको पता है, देखिए SN का वैल्यू हमको पता है, यहाँ से पता है ना, रख दीजिए, इसको रखिएगा तो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 4n - n²। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रखना, आप देखिए यहाँ पर देखिए S, अब n का स्थान पे हमें क्या रखना है, इस बार n का स्थान पे इतना रखना है केवल, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का आगे वाले सबको ब्रैकेट माल करते हैं। अब SN -1 n का स्थान पे इतना रखना है, तो देखिए हमारा S दिया, इसमें रख दीजिए, इसमें SN का स्थान पे कितना रखना है, यानी कहने का मतलब हमारा जहाँ SN बराबर हमारा 4n - n² है ना, अब यहाँ पर SN -1 हो गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 × n - 1 इंटू -n - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसा ही रख दीजिएगा, आपको हो जाएगा 4 × आपको n - 1, या आपको हो जाएगा -n - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 4n - का n², इसको सॉल्व कीजिएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 4n - 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस, इसको आपको होल स्क्वायर में टूट जाएगा n² - 2ab + b² यानी प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपको 4n - n² -4n - 4 हो जाएगा, या माइनस का n² प्लस का 2n माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपको 4n - n² बराबर मिल जाएगा। इससे देखिए इसको ब्रैकेट को हल कीजिए, ये आपको दोनों जुट जाएगा तो 6n हो जाएगा। अब यह दोनों अब जुट जाएगा तो -5, या -n² हो जाएगा दोस्तों। माइनस से मल्टीपल कर दीजिए तो 4n - n², इससे मल्टीपल तो 6n हो जाएगा, ये आपको प्लस का 5 हो जाएगा, यही प्लस का n² से n² कट जाएगा दोस्तों। देखिए ये दोनों एक तरह है ना, ये आपको घट कर हो जाएगा -2n, आइए प्लस का 5, चाहे तो इसको सुधार का आप लिख सकते हैं इसे 5 - 2n,
जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं दोस्तों। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।